नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अर्चना सिंह। लेह से 34 किलोमीटर दूर खारदुंगला में बर्फीले तूफान का जबरदस्त अटैक हुआ, जिसमें 10 लोग दब गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस जगह बेहद ही खतरनाक बर्फीला तूफान आया, वहां इस समय तापमान -15 डिग्री है। -15 डिग्री में मौत से जिंदगी की जंग। उसी के ऊपर है, थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा ऊपर जा, ऊपर जा। और उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर निकाल दो, शाबाश। वही से निकालो, खोदो। बर्फीले तूफान में फंसे 10 सैलानियों का रेस्क्यू ऑपरेशन। खोद वहां से खोद, वहीं से खोदो, वहां से खोदो, शाबाश, जल्दी खोदो, वहां से खोदो। बर्फ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की ये हैरत अंगेज तस्वीरें आई है जम्मू कश्मीर के लद्दाख इलाके से, जहां खारदुंगला दर्रे के पास एवलांच में 4 गाड़ियां दब गई। इसमें करीब 10 लोगों के दबे होने की आशंका है। सभी चारों गाड़ियों में सैलानी हैं जो बर्फ के नीचे दबे हैं। इन पर्यटकों को बचाने के लिए सेना और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। उसी के ऊपर है, थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा ऊपर जा, ऊपर जा। और उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर निकाल दो, शाबाश। वही से निकालो, खोदो। हालांकि तापमान बेहद कम होने की वजह से उन्हें मुश्किलें आ रही है। खोद वहां से खोद, वहीं से खोदो, वहां से खोदो। यूपी के फतेहपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में बीजेपी विधायक इस कदर गुस्से में लाल पीले हुए कि अधिकारियों को मारने की धमकी देने लगे। धरने पर बैठे विधायक ने डीएम समेत सभी अफसरों की ऐसी तैसी करने की धमकी दी। जो जैसा है अब वैसा रहेगा। जेसीबी अगर मुझे दिख गया सड़क के ऊपर किसी घर गिराते हुए तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, आग खुद लगाऊंगा। जो अधिकारी दिखेगा मैं गिरा के मारूंगा, जिसको भी, चाहे जो। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सरेआम धमकाते हुए ये हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सदर से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह। सीधे प्रशासनिक अमले की ऐसी तैसी करने की धमकी देने लगे। इसके साथ ही अधिकारियों को मारने की धमकी भी दी। जो जैसा है अब वैसा रहेगा। जेसीबी अगर मुझे दिख गया सड़क के ऊपर किसी घर गिराते हुए तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, आग खुद लगाऊंगा। जो अधिकारी दिखेगा मैं गिरा के मारूंगा, जिसको भी, चाहे जो। अब जरा इस धमकी की वजह भी जान लीजिए। दरअसल फतेहपुर शहर में पुलिस और प्रशासन की वजह से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के खिलाफ विधायक जी कोतवाली में धरने पर बैठ गए। आरोप लगाया कि पुलिस रिश्वत ले रही है और जो रिश्वत नहीं देता उसका घर तोड़ा जा रहा है। लोगों से पैसा खाकर लोगों के घर छोड़ रहे हैं, जो गरीब है उनके घर छोड़ रहे हैं। बुधवार को चौक इलाके में लोगों ने अतिक्रमण हटाओ टीम पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ा और स्थानीय लोगों के सपोर्ट के लिए विधायक विक्रम सिंह पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। शाम को डीएम विधायक के पास पहुंचे तो विधायक विक्रम सिंह उनसे भी तू मैं करने लगे। एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाने की हैसियत अगर किसी की है तो वो विक्रम सिंह की है। अगर कोई खबर करता है नहीं ये गलत हो रहा है, तुरंत जिम्मेदारी लेता हूं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मालिक नहीं है जनपद। आपको हम शिकायत करने हेडमास्टर की तरीके से नहीं आएंगे बार, ये समझ लीजिए। देखिए, जब तक कोई बताएगा नहीं, आप अपना जानकारी का तंत्र तेज करिए, फिर तो मैं शिकायतें लेना बंद कर दूं। फतेहपुर जिले के डीएम को विधायक विक्रम सिंह ने खरी खोटी सुना दी। उनकी भी एक नहीं सुनी। देर रात तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान कई बार डीएम हाथ जोड़ते भी नजर आए। उनकी ये मांग कि तत्काल अतिक्रमण अभियान को रोका जाए, मैंने रोका, इसके पहले भी रोका है और कल भी रोक लिया। पूरी तथ्यों की रिपोर्ट शासन को प्रेषित करूंगा और उसके बाद निर्देश का इंतजार करूंगा और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बाद में विधायक विक्रम सिंह धरने से उठ गए, लेकिन जाते जाते धमकी देकर गए कि अगर आगे भी रिश्वतखोरी चलती रही तो वो चुप नहीं बैठेंगे। जो जैसा है अब वैसा रहेगा। जेसीबी अगर मुझे दिख गया सड़क के ऊपर किसी घर गिराते हुए तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, आग खुद लगाऊंगा। जो अधिकारी दिखेगा मैं गिरा के मारूंगा, जिसको भी, चाहे जो। इंडिया टीवी के लिए फतेहपुर से दिलीप सानी की रिपोर्ट। प्रयागराज में कुंभ में लोग पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन इसी प्रयागराज में कुंभ इलाके से थोड़ी दूर एक आदमखोर तेंदुए की दहशत मची हुई है। ड्रोन से तेंदुए की निगरानी की जा रही है, लेकिन अभी तक ये जंगली जानवर पकड़ से दूर है।
खेतों में बेखौफ घूमते इस तेंदुए पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तेंदुआ उस जगह चहलकदमी कर रहा है जहां लाखों लोग पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। जी हां, प्रयागराज में कुंभ के पास ड्रोन से तेंदुए की निगरानी की जा रही है। कुंभ इलाके से थोड़ी दूर पर जब आसमान में ड्रोन कैमरा उड़ाया गया तब ये आदमखोर तेंदुआ नजर आया, जिसे देखकर हर कोई खौफ में आ गया। इस तेंदुए की दहशत प्रयागराज के करेली इलाके में कई दिनों से है। लोग डर के मारे सो नहीं रहे। वन विभाग को जब इस तेंदुए की जानकारी दी गई तब पूरी टीम पहुंची और ड्रोन से इस तेंदुए की तलाशी ली गई। हालांकि इस दौरान खुद तेंदुआ चारों ओर से घिरा हुआ था और जंगलों के बीच छिपता फिर रहा था, लेकिन फिर भी वन विभाग की टीम के हाथों से बच निकलने में कामयाब रहा। सूचना दी गई वन विभाग टीम को। टीम आई और चीता अरहर के अंदर घेर रखे थे उसको, और दिखा भी, उसको कैमरा द्वारा देखा गया। फिर लेकिन विभाग के पास कुछ औजार की कमी होने के कारण उसको उस दिन नहीं पकड़ पाए। अब करेली के भोपतपुरा में लोग फिर डरे हुए हैं कि कहीं तेंदुआ वापस हमला ना कर दे। ये खौफ दिन से रात तक है, क्योंकि पिछले दिनों रात के वक्त इसी तेंदुए ने 3 लोगों पर अटैक कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था। अब इस आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने इलाके में डेरा डाल दिया है, लेकिन अब तक तेंदुआ शिकंजे में नहीं आया है। प्रयागराज से इंडिया टीवी के लिए इमरान लई की रिपोर्ट। प्रयागराज में तेंदुए का खौफ तो कुशीनगर में एक तेंदुए को ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। तेंदुआ छटपटाता रहा, लेकिन लोगों को दया नहीं आई। कभी गुर्रा रहा था, कभी छटपटा रहा था, लेकिन इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था तेंदुआ। तस्वीर यूपी के कुशीनगर की है, जहां जंगल से भटककर खाने की तलाश में रिहायशी इलाके में आए इस तेंदुए को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। लोगों के हमले से बचने के लिए तेंदुआ वापस जंगल की तरफ भाग रहा था, लेकिन रास्ते में इस गड्ढे में गिर गया। तभी लोगों की भीड़ गड्ढे के चारों तरफ इकट्ठा हो गई। तेंदुए को काबू करने के चक्कर में लोगों ने उसे पहले रस्सी में फंसाया और फिर डंडों से पीटा। भूख, प्यास और पिटाई के बावजूद तेंदुआ छटपटाते हुए गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। रात भर जख्मी तेंदुआ इस गड्ढे में तड़पता रहा। सुबह जब वन विभाग की टीम आई तब तक तेंदुआ मर चुका था। शिमला में 2 गुटों वाली कांग्रेस के बीच कुर्सी युद्ध का एक हैरत अंगेज नजारा दिखा। यहां सुखविंदर और वीरभद्र सिंह ग्रुप के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। कोई मुक्के बरसा रहा था, कोई थप्पड़ से मार रहा था, किसी के हाथ में कुर्सी थी, उसी से वार पर वार किए जा रहा था। इस भीड़ में हर कोई एक दूसरे को मारने पर आमादा था। न इस बात की फिक्र थी कि चोट किसे कहां लग रही है, न ही इस बात का पता कि इस मारपीट का अंजाम आखिर क्या होगा। मारपीट और हंगामे का ये वीडियो शिमला का है, जहां कांग्रेस दफ्तर में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर और वीरभद्र सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर लात घूसे चले। ये सब तब हुआ जब राजीव गांधी भवन में हिमाचल के नए अध्यक्ष कुलदीप राठौर के पदभार संभालने के मौके पर कार्यक्रम था। सामने हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल खड़ी थी और उन्हीं के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सुखविंदर और वीरभद्र सिंह के समर्थक एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थे। इस हंगामे में कई कार्यकर्ता जख्मी भी हुए हैं। इन तस्वीरों में देखिए कैसे सुखविंदर के समर्थक के सिर से खून बह रहा है। अब जरा इस हंगामे के बाद का मंजर देखिए। सैकड़ों कुर्सियां टूटी पड़ी हैं। इन्हीं कुर्सियों से एक दूसरे को मारा गया था। आपको फर्श पर कहीं खून के छींटे भी दिखाई देंगे, जो दोनों तरफ के समर्थकों के हैं। Let's go back!
शिमला से इंडिया टीवी के लिए पूनम शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा में अपने पति को छुड़ाने के लिए एक महिला बड़े साहब के चरणों में गिरकर गुहार लगाने लगी। बाद में बड़े साहब ने महिला के पति को छोड़ने का हुक्म दे दिया। घर पर 4 पुलिस वाले गए, पूरे घर की मेरे की तलाशी लेके, उन्हें कुछ नहीं मिला। और फिर जिन्होंने पुलिस वाले ने बुलाया कि क्या नाम है, चलो सर तुमसे पूछताछ करेंगे बस, और उसी दिन यूपी के कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद सामने खड़े थे और एक महिला उन्हें पैरों में गिरकर पति को छुड़ाने की गुहार लगा रही थी। कितने दिन हो गए उसे बंदी? 3 दिन हो गए। पैसे की मांग की है तुमसे? कुछ मांग नहीं की है पुलिस वालों ने। महिला पुलिसकर्मी महिला को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जमीन पर बैठी महिला हटने को राजी नहीं थी। दरअसल ये सब तब हुआ जब कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद 2 दिन के दौरे पर मथुरा पहुंचे थे। इसी दौरान हाईवे थाना के मुआयने से वापस लौटते वक्त ये महिला उनके पैरों पर गिर पड़ी, गुहार लगाने लगी। आरोप लगाया कि पिछले 3 दिनों से पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में उसके पति को थाने में बिठा रखा है। और मेरे घर पर 4 पुलिस वाले गए, पूरे घर की मेरे की तलाशी लेके, उन्हें कुछ नहीं मिला। और फिर जिन्होंने पुलिस वाले ने बुलाया कि क्या नाम है, चलो सर तुमसे पूछताछ करेंगे बस, और उसी दिन अपने सामने रोती बिलखती महिला को देखकर अमित मोहन प्रसाद ने न सिर्फ नाराजगी जाहिर की, बल्कि पुलिस को इसके पति को तुरंत छोड़ने का आदेश भी दिया। महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही। पुणे में कम पानी सप्लाई को लेकर राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने सरकारी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। कोई पानी का पाइप तोड़ रहा था, कोई तार उखाड़ने में जुटा था, कोई लोहे के पाइप निकालकर खिड़कियों पर मार रहा था, तो कोई दीवारों पर चढ़कर पाइप निकालने में लगा था। तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है, जहां एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सिंचाई विभाग के दफ्तर में घुसकर जमकर गुंडागर्दी की, तोड़फोड़ की और पानी की पाइपलाइन उखाड़ डाली। दरअसल हाल ही में सिंचाई विभाग ने पुणे में पानी सप्लाई को कम करने का फैसला किया है, जिसके विरोध में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ये हंगामा किया। हालांकि इसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन हंगामा करने वाले भाग निकले थे। आपने कई बार रवीना टंडन को डांस करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको रवीना टंडन के साथ ममता बनर्जी के एक सांसद का डांस दिखाने जा रहे हैं। कोलकाता में टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने मंच पर रवीना टंडन के साथ जमकर डांस किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के ठुमके तो आपने कई बार देखे होंगे, अब जरा नेताजी के डांस पर नजर डालिए। तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त गाना बज रहा था और रवीना टंडन के साथ नेताजी भी मटक रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर जो क्रिकेट से जुड़ी हुई है। मेलबर्न वनडे में ऑस्ट्रेलिया की टीम 230 रन पर आउट हो गई है, यानी भारत को 231 रन का टारगेट मिला है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 230 रन पर सिमट गई है और चहल ने 6 विकेट लिए हैं। सबसे ज्यादा विकेट चहल ने लिए हैं, 6 विकेट। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 231 रन का लक्ष्य दिया है। तो मेलबर्न वनडे में भारत को 231 रन का लक्ष्य मिला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 230 रन पर ऑल आउट हो गई है। यजुवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए हैं, यानी भारत के सामने 231 रन का लक्ष्य है अब, जिसे भारत को पाना होगा। यजुवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके हैं। तो बड़ी खबर क्रिकेट से जुड़ी। मेलबर्न वनडे में टीम इंडिया को 231 रन का लक्ष्य मिला। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 230 रन पर सिमट गई है। यजुवेंद्र चहल को ने 6 विकेट लिए, बेहतरीन गेंदबाजी की है उन्होंने, 6 विकेट उन्होंने झटके हैं। भारत को 231 रन बनाने होंगे। भुवनेश्वर और शमी को भी 2-2 विकेट मिले हैं। यजुवेंद्र चहल ने 6 विकेट लिए, भुवनेश्वर और शमी ने 2-2 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया की टीम 230 रन पर सिमट गई है। तो मेलबर्न वनडे का अपडेट आपको दे दें। 230 रन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम सिमट गई है। चहल ने 6 विकेट लिए, भुवनेश्वर ने 2 विकेट लिए, मोहम्मद शमी ने भी 2 विकेट लिए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी यजुवेंद्र चहल ने की है और भारत को 231 रन का लक्ष्य मिला है।
तो मेलबर्न वनडे में ऑस्ट्रेलिया की टीम 230 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 231 रन का लक्ष्य दिया है। यजुवेंद्र चहल ने 6 विकेट लिए हैं। मोहम्मद शमी को 2 विकेट मिले हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 विकेट झटके हैं और 230 रन पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम सिमट गई। 231 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को मिला है। तो भारत को 231 रन का लक्ष्य मिला है। मेलबर्न वनडे में भारत को अब बल्लेबाजी करेगा। भारत 231 रन का लक्ष्य भारत को मिला है। 230 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए। 230 रन पर भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को समेट दिया। यजुवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए और भुवनेश्वर कुमार के नाम भी 2 विकेट रहे। बेहतरीन गेंदबाजी यजुवेंद्र चहल ने की है। ऑस्ट्रेलिया ने 230 रन बनाए हैं और अब भारत को जीत के लिए 231 रन बनाने होंगे। टीम इंडिया के टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था और यह फैसला सही साबित हुआ। प्लेइंग 11 में हालांकि 3 बदलाव किए गए। भारत की ओर से यजुवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी की और 6 विकेट झटके। भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए हैं। तो टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और 230 रन पर समेट दिया ऑस्ट्रेलियाई टीम को। लेकिन अब देखना होगा कि जो बैटिंग है टीम इंडिया की वो कैसी रहती है, क्योंकि लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं है। 230 रन का बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। 231 रन का लक्ष्य मिला है भारतीय टीम को, जो कि ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है। और टीम इंडिया में जिस तरीके का बैटिंग लाइनअप है, उम्मीद है कि टीम इंडिया ये स्कोर बेहद आसानी से हासिल कर लेगी। हालांकि प्लेइंग 11 में भारत के 3 बदलाव जरूर किए गए हैं। यजुवेंद्र चहल के नाम आज का दिन रहा, एक तरह से कह सकते हैं गेंदबाजी में 6 विकेट झटके यजुवेंद्र चहल ने। भुवनेश्वर कुमार को भी 2 विकेट मिले। इसके अलावा मोहम्मद शमी ने भी 2 विकेट लिए हैं। और इंडिया टीवी के क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल जी, 231 रन का लक्ष्य, आप क्या मानते हैं ये लक्ष्य टीम इंडिया आसानी से हासिल कर लेगी? अर्चना, गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया है। पूरे 50 ओवर खेलने नहीं किए हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये अब पूरा दारोमदार बल्लेबाजों का है कि तो एक शाम और जो चलिए, तो यशपाल जी की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। ये आप देखिए, यजुवेंद्र चहल ने 10 ओवर में 6 विकेट झटके हैं। 4.2 का इकोनॉमी रेट रहा है। 42 रन दिए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी यजुवेंद्र चहल की।